नमस्कार। मैं वीरेंद्र वर्मा, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भिंड। आज आप सबके समक्ष जिस विषय पर चर्चा करना चाह रहा हूं वो है भिंड का जिला अस्पताल और जिले के अस्पताल में हो रही असुविधाएं। भिंड की 20 से 25 लाख लोगों को हो रही हैं सुविधाएं। भिंड के जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड जैसी सुविधा ना देना और भी कई सुविधाएं हैं जो नहीं दी जा रही हैं। कई समस्याएं, कई असुविधाएं। आप सभी ने देखा होगा कुछ दिनों से मेरे सोशल मीडिया पर मैंने कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ वीडियो डाले हैं जो भिंड के जिला अस्पताल से ही संबंधित हैं। तो बात इस प्रकार है कि मेरी वाइफ का जिला अस्पताल भिंड में अल्ट्रासाउंड नहीं किया गया है, तो उसके लिए मैंने जन सुनवाई में आवेदन लगाया था। तो जन सुनवाई के माध्यम से जिला अस्पताल भिंड के अधिकारियों के द्वारा मुझे कुछ डॉक्यूमेंट दिए गए जिनमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जिला अस्पताल भिंड में अल्ट्रासाउंड जैसी सुविधा बच्चों, पुरुषों और महिलाओं के लिए नहीं है। अर्थात भिंड के जिला अस्पताल में बच्चों, पुरुषों और महिलाओं का अल्ट्रासाउंड नहीं किया जाएगा। ये मुझे लिखित में दिलवाया गया है और जिला अस्पताल के अधिकारियों द्वारा दिया गया है, जन सुनवाई के माध्यम से दिलवाया गया है। और भिंड जिले के अस्पताल में अल्ट्रासाउंड वाला डॉक्टर भी नहीं है। तो अब आप देखिए, ये जिले के अस्पताल भिंड की बात की जा रही है। जिले के अस्पताल भिंड की, कोई तहसील, कस्बे, ग्राम के अस्पताल की बात नहीं की जा रही, जिला अस्पताल भिंड की। और भिंड में, भिंड की आपको बता दें, भिंड में 20 से 25 लाख लोग हैं, 20 से 25 लाख जनसंख्या है भिंड में, जो जिला अस्पताल भिंड पर निर्भर करती है। भिंड में 5 विधायक हैं, 1 सांसद है, 1 मंत्री है, 1 प्रभारी मंत्री है, 1 कलेक्टर साहब है। उसके बावजूद भी अब जिला अस्पताल भिंड में अल्ट्रासाउंड जैसी सुविधा नहीं दी जा रही है। अब आप बताइए, अल्ट्रासाउंड कहाँ कराया जाएगा? जिस भी व्यक्ति को अल्ट्रासाउंड जैसी समस्या होगी वो कहाँ कराए अल्ट्रासाउंड, जब जिला अस्पताल भिंड में ही नहीं किया जाएगा? लिखित में दिया गया है। हम ग्वालियर क्यों कराने जाएं? हमसे ये बोला जाएगा कि ग्वालियर करा के आइए। हम ग्वालियर क्यों कराने जाएं? जो सुविधा हमें जिला अस्पताल भिंड में मिलनी चाहिए वो ग्वालियर क्यों कराने जाएंगे? और जब हम ग्वालियर ही ये सुविधाएं लेने जाएंगे तो ग्वालियर के विधायक, ग्वालियर की सांसद, ग्वालियर की प्रभारी मंत्री, ग्वालियर के मंत्री, ग्वालियर के कलेक्टर साहब से काम कराएंगे। फिर हमें भिंड में भी ये सभी नहीं चाहिए। तो जब मैंने जन सुनवाई में आवेदन दिया, मुझे ये डॉक्यूमेंट दिलवाए गए। उसके बाद मैंने सोचा कि उपचार तो कराना ही है जिला अस्पताल भिंड में ही, तो कैसे कराया जाए? आवाज उठानी पड़ेगी, धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, जिससे शासन सुन ले, प्रशासन सुन ले और कहीं ना कहीं जिला अस्पताल भिंड में अल्ट्रासाउंड जैसी सुविधा चालू हो जाए बच्चों, पुरुषों, महिलाओं के लिए। भिंड में, भिंड जिले के अस्पताल में अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर की नियुक्ति हो जाए। लेकिन मैंने जब धरना प्रदर्शन की अनुमति मांगी तो मुझे हॉस्पिटल पर
धरना प्रदर्शन की अनुमति को निरस्त कर दिया गया। तो उसके बाद मैंने खंडा रोड पर, जो खंडा रोड भिंड में है, जो धरना प्रदर्शन के, जो जहाँ पर धरना प्रदर्शन किए जाते हैं वो जगह ही है जहाँ धरना प्रदर्शन, सब आम सभाएं, आंदोलन किए जाते हैं। तो मैंने खंडा रोड डाला और मुझे खंडा रोड बताया भी गया था, लेकिन मेरी खंडा रोड पर अनुमति निरस्त कर दी गई धरना प्रदर्शन की। और अनुमति निरस्त की गई वो तो देखिए, एसडीएम साहब भिंड के द्वारा थाने से अभिमत मांगा गया, तो थाने के द्वारा अभिमत दे दिया गया। जब थाने के द्वारा अभिमत दे दिया गया तो फिर आपको अनुमति दे देनी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने अनुमति निरस्त कर दी। तो फिर थाने से अभिमत क्यों मांगा गया था? आप पहले ही, जब आपको मैंने आवेदन दिए तभी निरस्त कर देते। लेकिन थाने से अभिमत मांगा गया। अब देखिए, क्या खंडा रोड पर जनसभाएं नहीं हुई हैं? क्या आंदोलन नहीं हुए? क्या धरना प्रदर्शन नहीं हुए? भिंड में कई जगह हुए हैं, लेकिन मुझे अनुमति नहीं दी जा रही है। मेरी दूसरी बार अनुमति निरस्त कर दी गई। क्या मेरे धरना प्रदर्शन से पूरे भिंड में अव्यवस्थाएं फैल जाएंगी? क्या मेरा प्रभाव इतना है कि भिंड की व्यवस्थाएं खराब हो जाएंगी? अरे ये जनहित में आंदोलन है, जनहित में धरना प्रदर्शन है, जिससे भिंड जिले के अस्पताल में अल्ट्रासाउंड तो एक असुविधा है ही, कई असुविधा हैं जिला अस्पताल भिंड में। उन कई विषय लिखे हुए मैंने, वो सभी का निराकरण हो सके। लेकिन मुझे अनुमति नहीं दी जा रही है। ये देखने वाला विषय है। और भिंड में कई प्रकार के आंदोलन, धरना प्रदर्शन, सभाएं हुई हैं वो, लेकिन मुझे अनुमति नहीं दी जा रही है। ये मेरी दूसरी बार की अनुमति है जो निरस्त की गई है एसडीएम साहब के द्वारा। ये वो अभिमत है जो एसडीएम साहब के द्वारा थाने से मांगा गया था और थाने ने अभिमत दे दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी अनुमति को निरस्त कर दिया गया। ये वो डॉक्यूमेंट है जो जिला अस्पताल के अधिकारियों द्वारा मुझे दिया गया है जन सुनवाई के माध्यम से। ये वो आवेदन है जो मैंने जन सुनवाई में दिया था, जिसमें कई विषय लिखे हुए हैं। तो आप देखिए कि मुझे धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा रही है। अरे क्यों नहीं दी जा रही है? मेरा प्रभाव इतना थोड़ी से है, और मैं तो जनहित में धरना प्रदर्शन कर रहा हूं। और यदि मैं तो ये बोलना चाहता हूं, यदि प्रशासनिक अधिकारियों को ये लगता है कि भिंड की व्यवस्थाएं खराब होंगी, तो मैंने जब जन सुनवाई में आवेदन दिया था 4 नवंबर 2025 को, तो तब से अभी तक भिंड के प्रशासनिक अधिकारियों को मुख्यमंत्री जी से बात करनी थी, मुख्य सचिव जी से बात करनी थी कि भिंड के जिला अस्पताल में ये असुविधाएं हैं और कृपया इनका निराकरण कीजिए। तो अभी तक डॉक्टर की भी नियुक्ति हो जाती, अभी तक सभी के लिए अल्ट्रासाउंड भी चालू हो जाता, चाहे बच्चियों, पुरुषों, महिलाओं, और भी कई बिंदु विषय लिखे हुए, उन सभी पर निराकरण हो जाता। लेकिन
क्या प्रशासनिक अधिकारियों ने ये कार्य किया है? अगर किया होता तो अभी तो निराकरण हो जाता, क्यों नहीं हुआ? तो मुझे धरना प्रदर्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं क्यों करूं धरना प्रदर्शन? लेकिन मेरी वाइफ का अल्ट्रासाउंड नहीं किया गया है, क्या मैं उसका इलाज ना कराऊं? और कहां कराऊं? उसका इलाज ना कराऊं और कहां ना कराऊं? मैं तो जिला अस्पताल भिंड पर ही निर्भर हूं। मुझे अनुमति नहीं दी गई। और एक बात आपको बताना चाहता हूं कि अभी भिंड में मेला चालू होगा। मेला चालू होगा तो मेला में लाउड स्पीकर चलेंगे और वो आवाज पूरे भिंड में जाती है, सुबह शाम रात दिन खूब आवाज जाएगी। क्या उससे असुविधा नहीं होगी भिंड में? क्या उससे लोग परेशान नहीं होंगे? कई जगह लाउड स्पीकर लगाए जाएंगे, देखते हैं। अभी अभी देखना आप, जैसे मेला चालू होगा रात दिन लेकिन मेरे धरना प्रदर्शन से समस्या है। अरे मैं जनहित में धरना प्रदर्शन कर रहा हूं, कौन आवाज उठा रहा है? आप ये बताइए, भिंड में हो रही असुविधाओं के लिए कौन आवाज उठा रहा है? लेकिन नहीं सुनना चाहता शासन प्रशासन, मुझे अनुमति नहीं दे रहे हैं। दूसरी बार अनुमति निरस्त कर दी गई। और केवल अल्ट्रासाउंड की सुविधा या व्यवस्था बीरेन वर्मा के अकेले पर निर्भर नहीं करती है। मैं तो एक विधानसभा प्रत्याशी हूं, इसलिए इस आवाज को उठा रहा हूं, लगा हूं परेशान होने के कहीं ना कहीं ये भिंड के 20 से 25 लाख लोगों को ये सुविधाएं मिल जाएं। अन्यथा मैं भी करा लूंगा प्राइवेट। मेरे भी लिए प्राइवेट तो सबके लिए है। मैं भी 1000 रुपये दे सकता हूं, मैं भी 1500 रुपये दे सकता हूं। लेकिन भिंड के 20 से 25 लाख लोग क्या करें? लड़ाई उनके लिए लड़ी जा रही है और मैं नहीं लड़ूंगा तो कौन लड़ने वाला है? कौन आवाज उठा रहा है? प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि जो जनहित के मुद्दों पर आंदोलन हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो उसमें अनुमति देनी चाहिए, लेकिन नहीं दी गई। और कई प्रकार की अनुमतियां दी जाती हैं, कई प्रकार के आंदोलन धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन बीरेन वर्मा की नहीं दी गई है। नहीं दो, कर दो निरस्त। करी गई है, दूसरी बार निरस्त कर दी गई है, लेकिन मैं फिर प्रयास करूंगा। धन्यवाद।